हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, बड़ा दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि निमाड़ के खरगोन के बाबा सियाराम बाबा का निधन हो गया। वो 110 साल के थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं भी नेट में देखा होगा या कहीं देखा होगा कि बाबा का बहुत लंबे कद के थे और कपड़ा नहीं पहनते थे और हनुमान जी का, बजरंगबली के भक्त थे। लाखों श्रद्धालु ने नम आंखों से उनकी विदाई की। उसमें सीएम भी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी पहुँचे थे। खरगोन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पंच तत्व में विलीन हो गए। खरगोन के कसरावद में तेली भद्दीवान गांव में नर्मदा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। साधु संतों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लाखों श्रद्धालु उनका पैर उनका छूने के लिए सब बिल्कुल बेचैन था, क्योंकि बाबा, मैं भी सोच रही थी कि बाबा से एक बार जाके मिलूंगी। बाबा को मैं देखती थी नेट पे, कभी कभी वीडियो में देखती थी। आज के दिन ही बाबा खत्म हो गए, अपना शरीर त्याग दिए और भगवान को मिल लिए। आज उनका प्रभु मिलन हो गया। आज बुधवार शाम को आश्रम में बाबा पंचतत्व में विलीन हो गए। सभी श्रद्धालु भक्त जो भी है, उन बाबा से मिलने के लिए, बाबा का देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा था। अनमोक्षजिता एकादशी है। सुबह 6:10 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। आश्रम में उनका इलाज चल रहा था। रात में उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई। उन्होंने कुछ नहीं खाया। निधन की खबर मिलते ही खरगोन के स्थित आश्रम में भक्तों का भीड़ हो गया। दोपहर 3 बजे से उनका डोला निकलेगा, इसके लिए सभी भक्तों का भीड़ हो गया। उनकी अंत्येष्टि के लिए सेवादारों ने चंदन की लकड़ी का व्यवस्था किया। बीते 3 दिन में आश्रम में एकत्र भक्त उनके स्वास्थ्य के लिए जाप कर रहे थे, भगवान का पूजा कर रहे थे, भजन गा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश से डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे थे। आज शाम को सीएम मोहन यादव ने बाबा से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उनकी अंतिम दर्शन उनसे नहीं हो पाई। सियाराम बाबा की अंत्येष्टि आज हो गई नर्मदा नदी के किनारे। संत सियाराम बाबा ने नर्मदा के किनारे अपने आश्रम बनाया था। उनकी उम्र 110 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। बाबा ने 12 वर्ष तक मौन धारण किया था। जो भक्त आश्रम में उनसे मिलने आता, ज़्यादा दान देना चाहता था, वे इनकार कर देते थे। वे सिर्फ 10 रुपया का नोट ही लेते थे। उस धनराशि का उपयोग वे आश्रम में जुड़े कामों में लगा करते थे। बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे तपस्या की थी। 12 वर्षों तक मौन रह के उनकी साधना पूरी की थी। मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने पहला शब्द सियाराम बाबा कहा तो भक्त उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं। हर माह उनसे हजारों भक्त मिलने के लिए आते थे। सत्रह साल की उम्र में ही बाबा बैराग ले लिए थे। संत सियाराम बाबा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहते हैं उन्होंने केवल 17 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और बैरागी बन गए थे। लगभग 5 साल तक देश प्रदेश भ्रमण करने के बाद 22 साल की आयु में वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में तेली भट्टान आए थे। बाबा नियमित रूप में रामायण पाठ करते थे। जब वो अस्वस्थ थे तब भी लगातार रामायण पाठ और सियाराम का धुन गाते रह रहे थे। बाबा सियाराम हनुमान जी के परम भक्त थे। भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बाबा सिर्फ लंगोट पहन के रहते थे।
मान्यता है कि उन्होंने साधना के माध्यम से शरीर को मौसम के अनुकूल बना दिया। उनकी कई बार डॉक्टरी जांच की गई। डॉक्टर इस बात से आश्चर्य करते थे कि उनका शरीर का तापमान बिल्कुल मौसम के अनुकूल है। सियाराम बाबा के भक्तों के अनुसार पिछले लगभग 70 सालों से लगातार वे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उनके आश्रम में श्री राम धुन 24 घंटा चलते रहता था। बताया जाता है कि वे भक्त और साधकों के मात्र 10 रुपया भेंट लेते थे। उन्होंने नगलबाड़ी धाम और खारधार इंदौर की सीमा स्थित जामगेट के स्थित विंध्यवासिनी मां मंदिर में 25 लाख रुपये से ज़्यादा रकम मंदिर निर्माण में भेंट की थी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 2 लाख रुपया का भेंट भेजा था। तो इस तरह ये बाबा जो थे, बाबा का मैंने देखा था बहुत लंबे और बहुत लंबे कद के थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि बाबा की समाधि बनेगी। मोहन यादव ने सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित करके उनकी समाधि स्थल नर्मदा घाट पर भट्टयान में बनाया जाएगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बाबा को याद किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार 11 दिसंबर को खरगोन में भट्टयान आश्रम पहुंच के सियाराम बाबा के चरणों में माथा भी टेका था। उनके साथ उसके पार्थिव शरीर के डोले में पुष्प अर्पित भी किया। तो इस तरह करके बाबा हम लोग सबको छोड़ के चले गए, लेकिन अब उनकी यादें और उनका जो समाधि है वहीं गंगा माँ, त्रिवेणी, भक्ति माँ नर्मदा के पावन तट पर रहेगी। वहीं पर भक्तजन जाके बाबा से दर्शन करेंगे। जो नहीं देख पाया सियाराम बाबा को, तो वो उस तरह उनको देखेगा। वहाँ के भक्तों को या सभी आसपास वाले को विश्वास था कि सियाराम बाबा के अनन्य भक्त संत सियाराम बाबा के आश्रम में आए हुए भक्तों को अपने हाथों से चाय पिलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा की केतली का चाय कभी खत्म नहीं होता था। वो सदैव रामायण जी का पाठ किया करते थे। मध्य प्रदेश के जो निवाड़ क्षेत्र है उसमें सुप्रसिद्ध संत सियाराम बाबू अपने तप साधना निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समाज धर्म के प्रति मिसाल कायम की, जो सदियों तक आदमी को, लोगों को प्रेरित करते रहेगा। बाबा अपनी पूरी जिंदगी सादगी और त्याग का पालन किया। आपको जान के ये हैरानी होगी, बाबा भक्तों का चढ़ाए हुए ज़्यादा पैसा नहीं लेके सिर्फ 10 रुपया लेते थे, लेकिन माँ नर्मदा के संरक्षण, मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपया दान किए। बुधवार जब आज जो है उनको डॉक्टर लगातार 2 दिन से बीमार चल रहे थे। आज डॉक्टर ने आके देखा तो वो अपना शरीर त्याग दिए। इसके बाद वे लंबे समय तक बीमार थे, आश्रम में ही उनका इलाज चल रहा था। तो इस तरह करके बाबा जो है, बाबा ने नर्मदा नदी के घाटों को मरम्मत करने के लिए 2,57 लाख रुपया दान दिया। साथ में अयोध्या के लिए भी उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया। इसके अलावा शिक्षा विकास के लिए, स्कूल विद्यालय के लिए 2.5 करोड़ से अधिक धनराशि दान की। बिना माचिस के जलाते थे दीपक। बाबा के आध्यात्मिक सिद्धि अद्वितीय बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि वो बिना माचिस का उपयोग किए हुए दीपक जलाते थे। उनके भक्तों ने इस चमत्कार से जुड़ी कई वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया, जिसमें बाबा अलौकिक शक्ति और साधना का गहराई देखा जा सकता है। 109-10 उम्र के बाबा बिना चश्मे के रामायण पढ़ते थे। सियाराम बाबा की भक्ति और एक विशेष पहलू उनका रामायण के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने अंतिम समय तक रामायण की पाठ नहीं छोड़ा। 109-10 उम्र में भी बाबा बिना चश्मे का रामायण पढ़ते थे। अपना हर काम खुद किया करते थे।
बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी तपस्या, सरल जीवन शैली उसके भक्तों को गहराई से खींचता था अपने। बाबा प्रत्येक भक्त का पूर्ण उदारता से सफल सुरक्षित जीवन का आशीर्वाद देते थे। अब बाबा ब्रह्मलीन हो गए। सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने हमेशा रामचरितमानस के पाठ किए, इसे अपने जीवन को अभिन्न हिस्सा बनाया। कहा जाता है 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद बाबा एक संत के संपर्क में आए, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, प्रभु सेवा अपनाया। इसके बाद वो तपस्या कर हिमालय चले गए, जहां उन्होंने कठोर साधना की। खरगोन गांव के लोग बाबा हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्हें भगवान हनुमान की छवि उनमें दिखता है। बाबा के प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि सिर्फ बल्कि दिव्य शक्तियों का स्रोत मानते थे। कहा जाता है वो अपने हाथों से भक्तों को चाय पिलाते थे। उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती थी। यह चमत्कार उनकी सेवा भावना दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाबा का जन्म स्थान को लेकर मतभेद होते रहे हैं। कुछ लोग कहता है उनका जन्म महाराष्ट्र जिले में हुआ है, तो कुछ लोग इसको गलत ठहराते हैं, गुजरात बोलते हैं। तो इस तरह बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे, ब्रह्मलीन में लीन हो गए वो। तब इतना ही। आप लोग भी अगर कोई भी दोस्तों अगर आप लोग मिले होंगे तो बहुत खुश नसीब होंगे, नहीं मिले होंगे तो उनकी समाधि जब बनेगा तो वहाँ जाके आप लोग भी अपना माथा टेकिएगा। मैं भी सोचती हूँ मैं भी जाऊँगी तो जरूर सर अपना झुकाऊँगी, माथा टेकूँगी उनके समाधि में। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। ये बड़ा दुख वाली बात मुझे लगा। मुझे ऐसा लग रहा था दिल के अंदर से कि मैं जाके बाबा से मिलूं, उनका चाय पीऊं और उनको देखूं अपने नज़रों से, तो ये नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा अफसोस रहेगा कि बाबा को ऐसे मिल नहीं पाई। तो इसी तरह जो है, चलिए अभी समाधि में देखेंगे। तो बस दोस्तों इतना ही। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। तब तक इतना ही, नमस्कार।